व्हाट इज मेंस रिया? मेंस रिया क्या है या आपराधिक भावना क्या है? हिंदी में लिखेंगे अपराध भावना क्या है और इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट इज मेंस रिया। डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके आवश्यक तत्व भी बताइए। इसके लिए एक मैगजीम है। मैगजीम मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड्स हैं, फ्रेज है जिसको हम कहते हैं, उसको भी लिख लें। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्टस ACTUS इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ACTUS एक्टस NON नॉन डैश फैसिट FACIT फैसिट REUM रैम निसी NISI निसी मीन्स MNS मीन्स SIT सिट REA रिया डॉट फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। सबने लिख लिया। एक्सप्लेन इट, इसको समझाइए। हिंदी में इसको कहते हैं बिना अपराध भावना के किया गया कार्य अपराध नहीं होता। इसका मतलब क्या है? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया का इसका मतलब है बिना अपराध भावना के किया गया कार्य अपराध नहीं होता। मतलब आपराधिक भावना नहीं है और ऐसा कोई कार्य किया जाए तो वो अपराध नहीं होगा, ऐसा मानते हैं अपन। जैसे मैं भीड़ में जा रहा हूं, मेरा धक्का लग गया, मैंने सॉरी कर दिया, जानबूझ के नहीं किया है मैंने, तो बिना अपराध भावना के कोई अपराध भावना नहीं है। मैंने चाकू लिया और चाकू से किसी को मार दिया बिना अपराध भावना के, ऐसा हो सकता है? भाई मैंने चाकू लिया, हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई कोई व्यक्ति है अपना काम कर रहा है किचन में, चाकू से सब्जी काट रहा है और उसने अपना हाथ घुमाया पीछे की तरफ, पता पड़ा पीछे कोई था, उसमें चाकू अंदर चला गया उसके पेट में और वो मर गया। तो यहाँ आपराधिक भावना थी उसे मारने की? क्या नहीं थी? ठीक है, बताओ मुझे। नहीं है ना? तो आपराधिक भावना होना जरूरी है। हालांकि अपराध तो हुआ है लेकिन आपराधिक भावना नहीं के अभाव में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपराधिक भावना ही नहीं है। वो उसको मारना ही नहीं चाहता था, मारने के बारे में सोचा ही नहीं था, ना मार सकता था, वो तो सब्जी काट रहा था। हाँ, लेकिन वो सब चीजें उसमें देखी जाएंगी, असावधानी देखी जाएगी, वो जानबूझ के भी असावधानी हो सकती है, तो कई चीजें हैं। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो आपराधिक भावना का होना अपराध के लिए आवश्यक। इसका मतलब क्या है? बिना अपराध भावना के अपराध नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने इंडियन आईपीसी का, आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड का। लैटिन मैगजीम में वो हमने लिखी एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेंस सिट रिया, मतलब है अपराध बिना आपराधिक भावना के किया गया कार्य अपराध नहीं होता। इस कथन की व्याख्या कीजिए, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो अब हम इस पर बात करते हैं मेंस सिट रिया। अपन बात करते हैं मेंस रिया पे। मेंस रिया मतलब क्या? मेंस रिया मतलब है बुरी भावना। कैसी भावना? बुरी भावना। और बुरी भावना आपके मन में है तब हम उस दिशा में, अपराध की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। चाहे वो किसी की संपत्ति छीनने से संबंधित हो, किसी महिला पे अत्याचार करने से संबंधित हो, या कहीं धोखाधड़ी या फौर्जरी करने से मतलब हो, या कहीं कूटकरण करने का हमारा भाव हो, तो हम कब करते हैं या व्यक्ति कब करता है? जब उसके अंदर उससे संबंधित बुरी भावना हो। दो दोस्तों के बीच में दरार डालना, उससे दोस्ती करना, या लड़के लड़की के बीच में तीसरे लड़के को आना या लड़की को आना, या बुरी भावना उसके प्रति रखना कि यदि ये बीच से रास्ते से हट जाए तो मेरा काम बन जाएगा, या उसको ना मिलके मुझे मिल जाए, है ना? तो ये कैसी भावना है? बुरी भावना। इसको कहते हैं मेंस रिया, या इसको कहते हैं दुराशय। दुराशय माने ऐसा आशय जो बुरा है। कैसा आशय? जो आशय बुरा है। तो अपराध भावना को हम कहते हैं मेंस रिया। कानून की तकनीकी भाषा में दुरुद्देश्य मतलब ईवल इंटेंशन। कैसा इंटेंशन? ईवल माने बुरा इंटेंशन, मतलब बुरी भावना से। भाई हमारी आंख फूटे, एक फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जानी चाहिए। आपने सुनी होगी कहानी, कोई देवदूत आते हैं, वो कहते हैं भाई वरदान मांगो, तो कहते हैं ठीक है वरदान तो मिलेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। देवदूत कहते हैं आपको जितना मिलेगा उससे दुगना आपके पड़ोसी को मिलेगा। तो बुरी भावना उसकी इतनी, देखो उसको धन संपदा चाहिए है लेकिन उससे दुगनी उसके पड़ोसी को मिल जाएगी तो वो दुखी हो जाएगा। भाई वो कैसे पड़ोसी सुखी हो सकता है? यदि मैं मांगता हूँ सुख तो उसको दुगना सुख मिल जाएगा। तो वो कहता है कि मेरी एक आंख फूट जाए, क्योंकि पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। ठीक है, अब मेरे घर के सामने एक गड्ढा बन जाए तो पड़ोसी सामने दो गड्ढे बन जाएंगे या दो कुएं बन जाएंगे। तो अब चूंकि एक आंख से मैं तो देख लूंगा, वो दोनों आंख से देख नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, डूब के गिर के मर जाएगा। तो ये कैसी भावना है? बुरी भावना। जबकि पड़ोसी धर्म कैसा होता है कि यदि पड़ोसी कष्ट में है, दुविधा में है, परेशानी में है, तो हम उसके लिए खड़े हो जाएं, उसकी मदद करें। ये बुरी भावना है कि मुझे जितना मिल रहा है उससे ज्यादा ना मिले, बल्कि उसको कष्ट ज्यादा मिल जाए, क्योंकि दूसरों के सुख व्यक्ति से देखे नहीं जाते। ये मानव प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति नीचता की ओर ले जाती है। जबकि हम मानव हैं तो हमारी प्रवृत्ति ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन हम नीचे की तरफ प्रवृत्ति करना पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छी प्रवृत्ति करने में मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, और बिना पुरुषार्थ के कोई काम नहीं होता। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, यदि हमको 3 मंजिल वाले मकान में पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हाथ धोड़ो के ले जाना पड़ेगा पानी, और पानी का गुरुत्वाकर्षण हमको परेशान करेगा, हम उसको लेके जाएंगे ऊपर। यहाँ हमें मोटर लगानी पड़ेगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बिल लगेगा, लाइट लगेगी। और वहीं यदि पानी 30 मंजिल से नीचे उतारना है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बिल लगेगा, मोटर लगेगी? नहीं लगेगी।
नहीं लगेगी। ऐसे मकान बनाने में हमको सालों लग जाते हैं, उसको गिराने में कितनी देर लगती है? डायनामाइट लगाओ, सेकंडों में मकान नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा वो बिल्डिंगों को विदेशों में 50-50 मंजिल की बिल्डिंग कैसी गिरती है, झरझर करके सेकंडों में गिरती है कि नहीं? तो पुरुषार्थ लगता है अच्छे कामों में, और नीचे जो नीच कर्म है, जो कमजोर, जो जिसमें हमको कहते हैं अपराध भावना है, उनमें मेहनत नहीं लगती है और बड़ी आसानी से हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं और हम आराम से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन ऊपर उठना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको उड़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और हमको कूदना है तो मेहनत लगेगी क्या? कूद जाओ। तो अपराध भावना कहती है कानून की तकनीकी भाषा में दुरुद्देश्य मतलब इवल इंटेंशन, या इस बात का ज्ञान कि जो कृत्य वह कर रहा है कानून की दृष्टि में अपराध है, अपराध भावना है और मेंस रिया कहलाता है। भाई उसको पता है, मन के अंदर उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, कानून की दृष्टि से भी गलत है, नैतिकता की दृष्टि से भी गलत है। लेकिन अनैतिकता में है और नैतिकता में है, अपराध में नहीं है, तुम्हारा दंड की व्यवस्था नहीं है, दंड नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बारे में व्यक्ति को सोचना चाहिए, दंड तो मिलेगा, यहाँ नहीं मिले तो कहीं और मिलेगा, लेकिन दंड उसका मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन होती है। आप बॉल से खेल रहे हैं, आपने बॉल से कभी सब खेले होंगे, सब लड़के लड़के सब खेलते हैं बॉल से बचपन में। बॉल आप दीवार पे मारते हो, पलट के आती है कि नहीं? जितनी जोर से मारोगे उतनी जोर से वापस आएगी। ये न्यूटन का सिद्धांत है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होती ही है। तो वो चाहे नैतिकता में हो, अनैतिकता में हो, लॉ में हो या अनलॉफुल हो, सबकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बराबर से हो। तो यहाँ पे उसको पता है कि वो जो कर रहा है कैसा है, विधि के विरुद्ध है, अपराध है और अपराध भावना से वो कर रहा है, क्योंकि यदि इसमें सफल हो गया तो जीवन सुखमय हो सकता है मेरा, ऐसा वो सोचता है, या उससे मुझे आनंद आएगा, है ना? आनंद आएगा मतलब सुख प्राप्त होगा। आनंद चूंकि शब्द आध्यात्मिक है इसलिए यहाँ पे योग करना ठीक नहीं, सुख प्राप्त होगा ऐसा वो सोचता है और उस दिशा में वो काम करता है। व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, कोशिश करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पाया, एम्प्लॉयर उसको बल्कि जो एम्प्लॉयर हैं वो उसको बुरा भला कहते हैं, उसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं, उसको कोई उद्योग धंधा नहीं लगा पा रहा, पैसे उसके पास नहीं है, क्या करे? 2-4 ऐसे लोग मिलके प्लान बनाते हैं, अपन बैंक को डकैती करते हैं, एटीएम लूट लेते हैं। तो उसे पता है कि ऐसा करना अपराध है, लेकिन वो उस दिशा में काम कर रहा है। बुरी भावना इसको साथ क्यों है? क्योंकि वहां पर वायलेशन किसका होता है? लॉ का हो रहा है। अब आपको कुछ अच्छी भावना है तो अपने आप को रोजगार दिला रहा है वो और लूट कर रहा है, लेकिन क्या वो लूट करना, इस तरह से रोजगार लेना, क्या ये विधि के अनुसार होगा? नहीं होगा, क्योंकि विधि विरुद्ध है। यदि ऐसा सब करने लग जाएं तो फिर तो अपराधी अपराध हो जाएगा, चारों तरफ लोग एटीएम, जितने भी एटीएम सबको लूट लेंगे, कोई काम करना ही नहीं जाएगा, तो सारी हमारी प्रशासन व्यवस्था भंग हो जाएगी। यह दंड विधि का एक सामान्य ये मान्य सिद्धांत है कि केवल मात्र कार्य ही अपराध नहीं होता, कार्य के साथ साथ अपराध भावना का होना भी बहुत आवश्यक है। अपराध भावना यदि नहीं है तो अपराध होगा नहीं। अच्छा, इस चीज से एक चीज और याद आ गई मुझे कि जैसे हम कहते हैं ना कि अपराध भावना होना चाहिए अपराध करने में। भाई हम मार रहे हैं किसी को, हमारा मारने का उद्देश्य था, हमने उसको मारा, विवश तरीके से मारा, गोली से मारा, बंदूक से मारा, लठ से मारा, फर से, लोहांगी या कुल्हाड़ी से मारा, हंसिया से मारा, किसी से भी मारा। देखिए हमको मारना चाहते थे, हमने उसको मारा क्योंकि हम उसको मारना चाहते थे, क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति बुरी भावना थी। अब बुरी भावना थी इसलिए मारा है हमने, क्योंकि मारना अच्छा काम तो है नहीं। भाई किसी के जीवन को छीन लेना अच्छा काम है क्या? नहीं है। उतनी कहीं ना कहीं इतनी घृणा, कितना इतना द्वेष, कितनी इतनी बुरी भावना उसके प्रति रही होगी, तभी तो हम उसको मारने को आमादा हो गए। या किसी को कोई मारता है क्या ऐसे? नहीं। तो बुरी भावना है इसलिए उसको मारा, इसलिए अपराध है। एक व्यक्ति शूटिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पे उसने चेतावनी भी दे रखी है कि यहाँ पे शूटिंग क्षेत्र है, प्रैक्टिस क्षेत्र है। वहां कोई व्यक्ति सावधानी के बाद, चेतावनी के बाद भी वहां कोई व्यक्ति आ जाता है या पीछे बैठ जाता है जहां पे प्रैक्टिस चल रही है और उसको धोखे से गोली लग जाती है। यहाँ पे कोई आपराधिक भावना नहीं है, ना कोई अपराध हुआ है। क्यों? क्योंकि मारने का ना तो उद्देश्य था, ना वो मारने का क्षेत्र था, ना उससे कोई उसका लेना देना था। अच्छा, ऐसा हो जाता है तो मुझे ये बताओ कि क्या होगा उस दौरान? क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाए जाएंगे? कोई बताएगा मुझे? न्यायालय कभी कुछ नहीं देखता, उसकी आंख पे पट्टी बंधी है, न्यायालय कभी कुछ नहीं देखता, फिर कैसे करेगा कोर्ट? हाँ, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन हमको परिस्थितियां दिखानी तो पड़ेंगी ना। भाई वो एक्यूज जो है दिखाएगा ना, वो कहेगा ना भाई ये तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो फला इस समय वहां था। जब एक्यूज अभियोजन पक्ष की बात को नकारता है या उसके विपरीत कोई बात कहता है, तब बर्डन ऑफ प्रूफ ऑसिलेट हो जाता है किसके ऊपर? अक्यूज के ऊपर, उसके ऊपर आ जाता है। अदरवाइज अभियोजन को सिद्ध करना है कि उसको सामने वाले ए व्यक्ति ने मारा है, ठीक है। जब वो कहता है कि भाई मैं तो बात था ही नहीं, मैंने नहीं मारा, तो फिर आप सिद्ध करो कि आप माने ही थे, ठीक है। तो ये आप इधर से उधर डोलता रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो अब यहाँ पे क्या बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया कि वो जो व्यक्ति एक्यूज है वो बताएगा कि भाई मैं तो इनोसेंट व्यक्ति हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे क्या लेना देना कौन वहाँ बैठा है, चेतावनी वहाँ लगी है, यहाँ पे शूटिंग क्षेत्र है, फिर आप वहाँ घुस जाते हैं,
और वहाँ आपको गोली लग जाती है, मैं तो लेना देना कुछ नहीं है, सिद्ध करना पड़ेगा। वो कैसे सिद्ध करेगा? वो अपनी टीम के बारे में बताएगा, अपने ऑफिसर्स के बारे में बताएगा, ऑफिसर्स उसको उस क्षेत्र को घोषित क्षेत्र बताएंगे, ऐसा ऐसा करके और डिटेल में वो सब पता पड़ेगा कि भाई हाँ वास्तव में उसकी तो उस पूरी सावधानी के बाद वहाँ प्रैक्टिस चल रही थी, तो या जिसको कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया है, अनभिज्ञ है उस चीज़ से, तो उसको अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा। तब तक उसके ऊपर चार्ज 302 का ही लगने वाला है। पुलिस उसके साथ हत्यारे के लिए आरोप लगा के उसको ले जाएगी। कोर्ट जब डिसाइड करेगी कि ये तो इनोसेंट है, तब वो दोष मुक्त हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा एक्यूज को, जैसा कि तुम लोगों ने कहा। तो मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपराध भावना नहीं है तो अपराध नहीं होगा। अपराध होने के लिए अपराध भावना का होना अति आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें अपराध भावना नहीं भी है, तब भी वो अपराध हैं। ऐसे कौन से अपराध हैं बताओ जल्दी से, किसी को आइडिया हो तो। यदि हम इलीगल वर्क कर रहे हैं तो वो तो अपने आप में भी आपराधिक हो गया। हमको पता है कि ये इलीगल है, क्योंकि आपको पता है भारत में जो भी विधि है उसका ज्ञान सबको है, ऐसा माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? जैसे ही वो गजट में प्रकाशित करते हैं उसका मतलब है कि वो उसका ज्ञान सब व्यक्ति को हो गया, भले ही ज्ञान ना हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम किसी बस में बैठे हैं और मैं बस पर टिकट मिला है हमको, और टिकट के पीछे लिखा है अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। आपने देखा भी नहीं है और आपका सामान चोरी हो गया, तो वो कंडक्टर या जो पुलिस जो आपके बस वाले हैं वो कहेंगे भाई आपने उसके पीछे देखिए पलट के क्या लिखा हुआ है। मतलब आपको उसका ज्ञान है, हमने आपको टिकट दिया है, उसके ऊपर लिखा है। ऐसे ही जब प्रकाशन हो जाता है एक बार गजट में लॉ का, कोई भी नया लॉ बना है, इसका मतलब एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति को उसका ज्ञान है। कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे कि देशद्रोह से संबंधित अपराध हैं, या अपने जो देश है, देश की संपत्ति को नष्ट करने से संबंधित अपराध हैं, जहां पे आपकी आपराधिक भावना नहीं भी है और आप यदि ये गलत काम करते हैं इस तरह के, तो आप वहाँ पे अपराध की श्रेणी में आएगा और आपराधिक रूप से दंड मिलेगा। वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि मेरी आपराधिक भावना नहीं थी, मैं तो साथ साथ में काम कर रहा था इन लोगों के, या मैं तो जनरल कर रहा था। वहाँ पे आपराधिक भावना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपने अपराध किया है किसके, देश के खिलाफ। वहाँ आपराधिक भावना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने आपराधिक भावना से ऐसा किया है। भाई देशद्रोह कर रहे हो, ये अपने आप में अपराध है। आप देश की संपत्ति को नष्ट करो, ये अपने आप में अपराध है। वहाँ पर भावना क्या करेगी? जैसे अभी बसें जला दी लोगों ने, ट्रेनों में आग लगा दी, आंदोलन कर देते हैं, तो ये देशद्रोह है। क्या है? देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वहाँ अपराध भावना क्या करेगी? वहाँ अपराध भावना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने काम जो किया है वो देश के खिलाफ किया है, तो अपने आप में अपराध भावना उसको शामिल है, इसलिए वो दंड के लिए योग्य हो जाएगा, उसको इंक्लूडेड माना जाएगा। वहां ये नहीं कह सकता भाई हम तो मस्ती कर रहे थे, जल जाए संपत्ति तो जल जाए देश की। अंग्रेजी विधि में इस सिद्धांत को एक कहावत के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी कार्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक कि वह अपराध भावना से ना किया गया हो। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक कि वह अपराध भावना से ना किया गया हो। तस नॉन फैसेट रियम निसी मैंसिट्रिया कहती है बिना अपराध भावना के अपराध का किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। लॉर्ड केनी के अनुसार यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत होने के साथ साथ हमारे कानूनों का भी महत्वपूर्ण भाग है कि बिना अपराध भावना के कोई भी कार्य अपराध नहीं हो सकता। लॉर्ड केनी क्या कह रहे हैं? यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है होने के साथ साथ हमारे कानूनों का भी एक महत्वपूर्ण भाग है कि बिना अपराध भावना के कोई भी अपराध नहीं हो सकता। भाई मन में अपराध भावना है ही नहीं, मस्त मौला व्यक्ति जा रहा है, उसको किसी से लेना एक नहीं है, देना दो नहीं है, उसके ऊपर अपराध का आरोप लग गया, साहब उसने ऐसा किया, उसको पता ही नहीं है कि उसने किया है, तो उसको पता तो हो, उसके अंदर उससे संबंधित भावना तो आए, उद्वेलित तो हो, दूसरों को परेशान करने की उसके अंदर भावना तो आए, तब तो अपराध भावना में आएगा। उसको कोई भावना ही नहीं है अपराध करने की, कोई अपराध ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर कैसे अपराध करेगा वो? ऑसबर्न कह रहे हैं, OSBORN, ऑसबर्न कह रहे हैं, an evil intention or a knowledge of the wrongfulness of an act, there is a presumption that it is an essential ingredient in every criminal offense, liable to be displaced either by the words of the statute or by the subject matter with which it deals. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो? एन इवल इंटेंशन माने एक बुरी भावना और अ नॉलेज विद ज्ञान, उसके ज्ञान के साथ, ऑफ द रॉन्गफुलनेस जो गलत किया जाता है, ऑफ एन एक्ट ऐसा कार्य जो बुरी भावना के साथ किया जा रहा है, बुरे ज्ञान के साथ किया जा रहा है। देयर इज अ प्रिजम्पशन, वो क्या है? ऐसी उपधारणा है दैट इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन एवरी क्रिमिनल ऑफेंस, प्रत्येक आपराधिक ऑफेंस या अपराध के लिए आवश्यक तत्व के रूप में है। और ऐसी उपधारणा की जाएगी कि प्रत्येक आपराधिक तत्व के पीछे, प्रत्येक आपराधिक कार्य के पीछे आपराधिक भावना होनी चाहिए या ज्ञान होना चाहिए। लाइबल टू बी डिस्प्लेस्ड आइदर बाय द वर्ड्स ऑफ बाय द सब्जेक्ट मैटर विच विथ इट डील्स, जो इनमें डील करता है,
किस बारे में डील करता है कि आपराधिक भावना है, वो आपराधिक भावना, वो आपराधिक ज्ञान व्यक्ति को अपराधी बनाता है, तब वो अपराध की श्रेणी में आएगा, तब वो अपराध होगा। न्यायमूर्ति सीयरमैन ने कहा, न्यायमूर्ति सीयरमैन क्या कहना चाहते हैं आपराधिक भावना के बारे में, वो देख लेते हैं अपन। अपराध भावना का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि मेरे विचार से अपराध भावना का वास्तविक अर्थ यह हो सकता है कि अपराध भावना एक भावना है जो किसी कार्य को करने या ना करने के लिए होती है, जिसे संहिता द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। उनके मन में इसके लिए ऐसी भावना है। भावना कौन सी? मनो की भावना, मनोभाव, जो हमारे मनोभाव हैं उसके अंदर क्या चलता है, वो चल रहा है तो क्या वो अपराध की तरफ चल रहा है या अपराध के विपरीत चल रहा है या न्यूट्रल चल रहा है, जिसे कहते हैं उदासीन चल रहा है। तो ऐसा चल रहा है जो अपराध है या अपराध की सीमाओं में वर्णित है या जो अपराध डिस्क्राइब किए गए हैं उनके अंतर्गत ले जाता है, ऐसी भावना मेंस रिया या अपराध भावना कहलाएगी। न्यायमूर्ति सीयरमैन ऐसा कहते हैं। लॉर्ड बोंगर के अनुसार यह कहावत इंग्लैंड के कानून से भी कहीं अधिक पुरानी है कि एक व्यक्ति उस समय तक दोषी नहीं हो सकता जब तक कि उसकी भावना दोषपूर्ण ना हो। ये कह रहे हैं, इनको थोड़ा ज्ञान है इस बारे में कि अंग्रेज विधि क्या है, तो वो कहते हैं कि अंग्रेज कानून है जो इंग्लैंड का कानून है उससे भी पुरानी बात है ये तो, कि कोई व्यक्ति उस समय तक दोषी नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी भावना दोषपूर्ण ना हो। भावना दोषपूर्ण होना आवश्यक है, मतलब सीधी बात है उसका मन कुलसित होना आवश्यक है, राग द्वेष से भरा हुआ होना आवश्यक है, या जो वो करना चाहता है उसके मन में आना चाहिए। इसके अपने सबसे पहले प्रथम चरण में बात की है अपराध के, इसको हम कहते हैं इंटेंशन, और वो इंटेंशन जो है मन के अंदर बनता है और मन के अंदर ही व्यक्ति के विचार उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अब अच्छा या बुरा है वो प्रदर्शन कब होता है? जब वो उस काम को कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में राष्ट्रपति का मर्डर कर दे, प्रधानमंत्री का मर्डर कर दे, पूरे विश्व को नष्ट कर दे, सारे जहाज पानी में डुबा दे, सब लोगों को मार दे, उसने कौन सा अपराध किया बताओ? उसने कोई अपराध किया है? अभी तक उसने कोई अपराध नहीं किया, अभी तक उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसके मन में चल रहा है, मन की भावना है। लेकिन यदि इस दिशा में वो कोई काम करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि उसकी मनोभावना ऐसी थी कि वो लोगों को मारना चाहता था, लोगों पर राज्य करना चाहता था। जैसे कि मूवी आई थी ना अपनी, कौन सी थी, एवेंजर एंड गेम आई थी ना, उसमें कौन था? थैनोस की भावना क्या है? लोगों को मारना चाहता है वो। क्यों? क्योंकि वो संसार का भला करना चाहता है कि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इतने सारे चीज़ें, संपत्तियां लोगों पे बढ़ जाएंगी तो लोग अच्छे से रह नहीं पाएंगे। लोगों के विकास के लिए, पृथ्वी के विकास के लिए वो लोगों को मार रहा था। भावना तो अच्छी थी ना उसकी, मारने की अच्छी भावना थी ना, लोगों को मार मार के, वो अच्छी भावना थी। अच्छी भावना तब होती जो खुद को मारता कि भाई मेरे कारण संसार में ज़्यादा आबादी हो रही है, मैं कितना दुष्ट प्राणी, कितना पावरफुल लोगों को मार रहा हूँ, इससे अच्छा खुद मर जाता हूँ मैं, तो अच्छी भावना होती है। लेकिन बुरी भावना ये थी कि लोगों को मार रहा था, खुद के साथ नहीं दूसरों के साथ कर रहा था और लोगों को खत्म कर रहा था, ग्रहों पे ले जा के लोगों को खत्म कर रहा था। लॉर्ड बोंगर के अनुसार आपराधिक भावना होना चाहिए। जब आपराधिक भावना होगी, दोषपूर्ण होगी और वो परिणति में आती है तो वो मेंस रिया में आ जाएगी। अब बिशप का कथन है, BISHP, बिना अपराध भावना के कोई भी छोटा या बड़ा कार्य अपराध नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं बिना अपराध भावना के कोई भी छोटा या बड़ा कार्य अपराध नहीं हो सकता। इसलिए यह हमारे और लगभग सभी कानून व्यवस्थाओं का मान्य सिद्धांत है कि अपराध का आधार अपराध भावना है, जिसके बिना अपराध का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मन में विचार आते हैं और उस दिशा में लोग काम करते हैं, आपराधिक भावना से लोग काम करते हैं, तब उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तब ऐसा कहते हैं चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि आपराधिक भावना के बिना किया जाएगा तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला है प्रोफेसर सायरे के अनुसार अपराध भावना का अर्थ एक ऐसी आपराधिक भावना से है जो कि आवश्यक रूप से दंडनीय है, लेकिन यह बात उन कार्यों के लिए लागू नहीं होती जो किसी दबाव के कारण लोगों द्वारा किए जाते हैं तथा इसमें सार्वजनिक अपराध शामिल नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, इसने बहुत अच्छी परिभाषा दी है सायरे जो कह रहे हैं, बहुत बढ़िया ध्यान दिया इस पे, और कह रहे हैं कि अपराध भावना का अर्थ ऐसी आपराधिक भावना से जो कि आवश्यक रूप से दंडनीय है। ध्यान से, कैसी है? आवश्यक रूप से दंडनीय है अपराध भावना। एक दूसरा, लेकिन यह बात उन कार्यों के लिए लागू नहीं होती। कौन से कामों के लिए? जब व्यक्ति पे कोई दबाव बना के कोई कार्य कराया जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, मान लीजिए कोई डकैत हैं और किसी बंदे को उठा लेते हैं। जो बंदा है जिसको उठाया है वो माहिर है किस चीज में? ताला खोलने में।
ठीक है। अब ताला खोलने में माहिर है, वो डकैत उसको उठा ले जाते हैं, उसके सिर पे गन पॉइंट पे उसको रखते हैं और कहते हैं भाई ताला खोल। ध्यान सुना आपने मैंने क्या कहा? उससे कहते हैं ताला खोल। अब वो चूंकि उसके सिर पे गन रखी है, वो ताला खोलता है, तो उसके अंदर क्या मेंस रिया है इस समय व्यक्ति के? उसके आपराधिक भावना में काम कर रहा है क्या? वो दबाव में काम कर रहा है, प्रेशर में काम कर रहा है, इसलिए अभी तक उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन वो उससे कहते हैं कि भाई तेरी मर्जी है, तू हमारे साथ शामिल हो जा, हम तुझे जो कमाए, जो हम लूटेंगे उसका उतना हिस्सा जितना सब पे बीच में बंटता है उतना तुझे ही मिलेगा। आज से तू हमारी गैंग में शामिल हो गया, कोई दबाव नहीं है, कोई गन पॉइंट नहीं है, तुझे अपनी मर्जी से ताला खोलना है, तू हमारे साथ साथ होगा। कहाँ इसमें कभी 2, 5, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कमाता है, अब लाख रुपए कमाएंगे अपन। अब वो व्यक्ति ताला खोलता है। अब बताइए, अब आपराधिक भावना है, क्योंकि उसे पता है कि जो वो काम कर रहा है इलीगल है। यदि वो उसको करता है, देश कानून समाज के विपरीत है और इसके लिए दंड की व्यवस्था हमारे कानून व्यवस्था में कर रखी है, इसलिए वो आपराधिक भावना के अंतर्गत आएगा और अब वो दंड का पात्र है, क्योंकि आपराधिक भावना में उसके अंदर आ गई है। एक ये पॉइंट है जिसको हमने कहा दबाव के विपरीत यदि किया गया है, दबाव में किया गया है, तो आपराधिक भावना में नहीं आएगा। एक और इंपॉर्टेंस में बात कही, इसमें सार्वजनिक अपराध शामिल नहीं है। जो पब्लिक के साथ किए जाते हैं, बड़े क्षेत्र समाज के साथ किए जाते हैं, वहां भले ही आपराधिक भावना नहीं है, जैसे कि आगजनी करना, दंगे करना, रेलों में बसों में आग लगा देना, सार्वजनिक स्थानों में आग लगा देना, मूर्तियां तोड़ देना, कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तोड़ देते हैं, कभी महात्मा गांधी की तोड़ देते हैं। तो ये कैसे अपराध हैं? सार्वजनिक रूप से किए जा रहे हैं। और जो सार्वजनिक रूप से अपराध किए जाते हैं तो वहाँ ये नहीं देखा जाए कि तेरे अंदर आपराधिक भावना थी क्या नहीं थी, लेकिन किया ना आपने ऐसा अपराध जो देश और समाज के विपरीत है, तो वहाँ पे भी ये आपराधिक भावना नहीं देखी जाएगी और फिर भी वो दंडनीय होगा। आपराधिक भावना के आवश्यक तत्व जो है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया, अपन कल देखेंगे।